नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में आज चर्चा करेंगे आखिरकार क्यों बदमाश न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी देकर दहशत फैला रहे हैं। रविवार रात को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जब बाड़मेर जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। मेल में दोपहर 1 बजे से पहले धमाके और ड्रोन से बम गिराने की बात कही गई थी। इसी तरह मेड़ता जिला सेशन न्यायालय को भी ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी के साथ ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे न्यायालय परिसर में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। हाँ, जिन मामलों की सुनवाई सुबह 10 बजे शुरू होनी थी उनमें विलंब जरूर हुआ। आखिरकार क्या है ऐसा मामला, कौन है इसके पीछे और कौन बदमाश इस तरह की फेक ईमेल भेजकर न्याय प्रक्रिया को धीमा करते हैं, पुलिस प्रशासन को परेशान करते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे संवेदनशील बाड़मेर में रविवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब जिला न्यायालय प्रशासन के पास एक भयभीत और डराने वाला ईमेल पहुंचा। रात करीब 10:31 पर आए इस ईमेल ने न केवल पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल मेल में साफ तौर पर लिखा था, कोर्ट का क्या फायदा जब बेगुनाह लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता। यानी कि कहीं न कहीं वो न्यायिक प्रक्रिया से ही प्रभावित था। सौरभ विश्वास नाम की इस ईमेल आईडी से भेजे गए इस संदेश में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की खुली चुनौती दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। धमकी भरे इस ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता इसलिए और बढ़ा दी क्योंकि इसमें ड्रोन का जिक्र किया गया था। ईमेल में लिखा था, मैं आपको आज ज़्यादा से ज़्यादा बेगुनाह लोगों को सुरक्षित करने की चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ब्लास्ट का समय क्या है, शायद दोपहर 1 बजे से पहले। रिस्क मत लेना, कोई फेक ईमेल धमकी नहीं है। कुछ ड्रोन से बम गिराए गए हैं, जगह पता नहीं है लेकिन छतों पर चेक कर लें। इस इनपुट के बाद आनन फानन में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने कोर्ट रूम, गलियारों और छतों की सघन तलाशी ली। गनीमत यह रही कि पूरी रात चले इस सर्च अभियान में मिला कुछ भी नहीं, तो पुलिस ने राहत की सांस ली। तो सोमवार को इसी तरह एक ईमेल मेड़ता सेशन न्यायालय को भी मिला। यहां भी जिला सेशन न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने पूरे न्यायिक परिसर को खाली कराया, जांच की, तलाशी ली, लेकिन तलाशी में यहां भी कुछ नहीं मिला। हाँ, यहां भी हुआ यही कि न्यायिक कार्य देरी से शुरू हो सका। पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान पूरा परिसर खाली करा दिया था, लेकिन यहाँ भी मिला कुछ नहीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की जो मेल आती है कई बार न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए, कई बार बदमाश किस्म के लोगों की तारीख को टालने के लिए भी मेल भेजी जाती है, लेकिन अभी तक इस तरह की मेल भेजने वालों को पुलिस पकड़ने में विफल रही है। न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी देने का ये कोई मामला नया नहीं है। मेड़ता पुलिस और बाड़मेर पुलिस जो मेल आया है उसकी जांच कर रही है और ढूंढने का प्रयास कर रही है आखिरकार ये फेक मेल किसने किए, किस मकसद से किए और क्यों किए। तो आपको बता दें कि ये जो चाहे मेड़ता हो चाहे बाड़मेर हो, इससे पहले जोधपुर और जयपुर हाईकोर्ट की बेंचों को भी बम से उड़ाने की कई बार धमकियां मिल चुकी है। जयपुर बेंच को तो अब तक 9 बार इस तरह की धमकी मिली है कि परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। हाल ही में जब सीजीआई दौरे पर आए थे जयपुर, तो उनके दौरे से पहले ही इस तरह का मेल मिलता है और पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। इंटेलिजेंस इस तरह लगता है कि जैसे पूरी तरह फेल हो चुकी है, क्योंकि सीजीआई जयपुर ब्रांच में आए और उससे पहले इस तरह का मेल आए, उससे पहले 8 बार इस तरह का मेल आ चुका था और हर बार पुलिस ने जांच की, पूरा लवाजमा पहुंचा, पड़ताल की, लेकिन मिला कुछ नहीं। जब 8 बार पुलिस प्रशासन मेल भेजने वाले को नहीं पकड़ सकी तो 9वीं बार फिर जब सीजीआई जयपुर आए तो उसने मेल किया और पुलिस प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों को पूरी तरह छकाया गया। जब पुलिस ने पूरे परिसर की जांच की उसके बाद ही कार्यक्रम शुरू हो सका।
सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिरकार इंटेलिजेंस फेल क्यों है? जो साइबर क्राइम की बात करते हैं रोकने की, साइबर पुलिस क्या कर रही है जब एक फेक मेल भेजने वाले बदमाशों का पता नहीं लगा सकी? पुलिस का ये कहना है कि जो मेल आता है बार बार अलग अलग ईमेल एड्रेस से आते हैं, ऐसे में उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा। और यही कारण है कि जो बदमाश किस्म के लोग हैं, जो कहीं न कहीं इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं या पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं, उनका मकसद इस पूरी व्यवस्था को कहीं न कहीं ठप करना होता है। पुलिस कोशिश करती है, लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं है कि इस मामले में पुराने जो इतिहास है उनको भी खंगाला जाए। जयपुर में खुद में बम धमाके हो चुके हैं, SMS स्टेडियम में बम धमाके हो चुके हैं, और कई बार SMS हॉस्पिटल में बम धमकी हो चुकी है। दूसरे कई जो सरकारी परिसर है वहाँ भी बम डालने की बात कही जा चुकी है ईमेल के माध्यम से। लेकिन जो ईमेल भेजने वाले बदमाश है वो नहीं पकड़े गए। हाँ, फ़ोन पर धमकी देने वाले ज़रूर पकड़े गए हैं, और पकड़े जाने पर जब उनसे बातचीत की गई पुलिस ने, तो या तो वो किसी नशे में थे या किसी अधिकारी से प्रभावित होकर उन्होंने इस तरह का फेक जो है फ़ोन किया, मेल किया। लेकिन न्यायिक व्यवस्था में ख़ास तौर पर जयपुर हाईकोर्ट बेंच को धमकी देने वाले आज तक मेल करने वाला कोई नहीं पकड़ा गया। जाहिर सी बात है कि यहाँ पूरी तरह पुलिस प्रशासन फेल रहा, विफल रहा। और अब बाड़मेर की बारी आई। बाड़मेर में देखते हैं जिसने मेल किया है वो पकड़ा जाता है या नहीं जाता। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। मेड़ता जैसी जगह भी जिला सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले, क्या मेल करने वाला पकड़ा जाता है? ये सब पुलिस के लिए चुनौती की बात है। पुलिस का इतना बड़ा लवाजमा है। हम कहते हैं पुलिस बहुत हाईटेक हो रही है। जो बदमाश कैटेगरी के हैं वो इस तरह बार बार मेल भेजकर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों तक को परेशान करता है। और हमारी पुलिस हाथ पर हाथ धरे रहती है और कहती है कि हमने तलाशी ले ली, तलाशी में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जो मेल भेज रहा है वो उनकी पकड़ से दूर क्यों है? पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।